अपुदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने जाना था कि दुखों का कारण क्या है और दुखों का हम निवारण कैसे कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जैसे कि हम लोग समता में रह के अपने वर्तमान को देखते हुए अपने दुखों को कम कर सकते हैं और मन की गति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपने आवागमन के जो चक्र हैं उनको तोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं सबको और थोड़ा अच्छे से जानने के लिए हमें कुछ बुद्ध की शिक्षाएं को ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे उनकी उस शिक्षाओं को की ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे कि हमें संबल मिले, जिससे कि हमें थोड़ा बल और साहस मिले आगे बढ़ने के लिए, अपने मन को साधने के लिए। तो वो क्या संभल है, तो थोड़ा आज हम जानेंगे। जैसे कि उन्होंने मतलब अपनी बातों को कहने के लिए कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, कुछ नियम बना रखे हैं। तो उन नियमों का ही नाम जो भी है तो उसको हम लोग उन्होंने कई भागों में बांट के रखा है। गौतम बुद्ध ने तो ऐसा किया नहीं होगा, परंतु जब उनके जो अनुयायी थे, जिन्होंने अनुवाद किया, जिन्होंने आगे उनकी शिक्षाओं को बढ़ाया, तो ये कार्य वही लोग कर सकते हैं, जिससे कि जन स्वभाव को, जनमानस को अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैं 10 परिमिताओं का उल्लेख करूँगी, जानने की कोशिश करेंगे जितना कि मैंने अपनी छोटी बुद्धि से जाना है। तो पहले नंबर पे हमारी आती है जो कि प्रथम परिमिता है कि उदार चित्त से अगर हम दान करते हैं और किसी को धनराशि या अन्न देते हैं या और भी कोई वस्तु दे सकते हैं जो दान देने योग्य है, अगर उदार चित्त से देते हैं तो वो दान कई गुना हमारे लिए उत्तम फल लाता है। दूसरा है नैतिकता और सदाचारण। मतलब अगर हम नैतिक अपने विचारों से, अपने कर्मों से रहेंगे तो हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हर जगह हमें सुखद अनुभव होगा। हमें जो भी दिखेगा वो सुंदर ही दिखेगा और हम लोग महसूस भी अच्छा करेंगे। तो कहने को है छोटा सा ही नियम, परंतु अगर हम इसको मानने जाते हैं तो कुछ लोगों को ये नियम बहुत बड़ा लगता है। पर अगर एक नैतिकता का नियम आपने अपना लिया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये मेरा अनुभव है। तीसरा है गृह त्याग। हर कोई तो गृह त्याग नहीं कर सकता है, परंतु गृहस्थ में भी रह के वो ऐसा व्यवहार, वो ऐसे कार्य कर सकता है जिससे कि उसका मन गृह त्यागी बन सके, ना कि वो शारीरिक रूप से गृह त्यागी हो, क्योंकि हर एक के लिए संभव नहीं ना। और बहुत से लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन में सुखी हैं और सुखी रहते हुए इन परिमिताओं को मानते हैं, उनके जो नियम है उनको मानते हैं, उन पे चलते हैं, उनको उन नियमों को अपने हृदय से पूरा करते हैं। फिर चौथा है हमारा बुद्धि और विवेक। जैसे जैसे हम अपने दान में, हम अपने नैतिकता में अच्छे होते जाते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा उज्जवल बुद्धि एक कह सकते हैं कि एक समझदार व्यक्ति हम लोग बनते जाते हैं समाज में। हम लोगों को थोड़ा सा, हम लोगों का मतलब कि जो लोग इन परिमिताओं को मानते हैं, हृदय से मानते हैं और सच्चाई के साथ, निडरता के साथ इन परिमिताओं को मानते हैं, वो धीरे धीरे उनका बुद्धि का विकास होता है, उज्जवल बुद्धि होती है और जो जैसा है उसको देखने की उनको, और उससे भी पार देखने की थोड़ी सी, कहते नहीं, एक कहावत बहुत है कि गॉड गिफ्टेड, यानी भगवान का दिया हुआ उपहार उनके पास, वैसी बुद्धि वो महसूस करने लगते हैं। तो पांचवा है हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हम लोग गृहस्थ में रहें या फिर गृह त्याग करके भिक्षु बने, मॉन्क बने, पर हम अपना पुरुषार्थ न खोएं। हम आलसी बन के मत बैठे, हमें अपना कार्य करते रहना है। हमें अपने लिए,
अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, या जहाँ भी हैं, उस कम से कम अपने से 100 किलोमीटर की दूरी तक के वातावरण को शुद्ध करने का तो पुरुषार्थ कर ही सकते हैं। फिर हमारा छठा है सहनशीलता। तो सहनशीलता तो वही है, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग इन परिमिताओं को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं, अपने अंदर वास करने लगते हैं, अपने मन को देखने लगते हैं, उतने उतने हम सहनशील बनते जाते हैं। और सहनशील होना एक बहुत बड़ा उपहार है, कह सकते हैं ईश्वर की तरफ से, क्योंकि हर व्यक्ति सहनशील नहीं होता है। कहीं किसी उसको कुछ न कुछ व्यग्रता रहती ही है। कभी काम समय पे नहीं होता तो व्यग्रता होती है, कुछ उसके मन का नहीं होता तो व्यग्रता होती है, कुछ उसको नहीं मिलता है तो व्यग्रता होती है। इन्हीं सब छोटी छोटी अपनी ग्रस्त जीवन की छोटे छोटे दैनिक जीवन में जो हो रहे हैं कार्य, उनको हम ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे तो हमारे हृदय में सहनशीलता का भाव भी आएगा और हमारे कर्मों में भी वो दिखेगा। तो सहनशीलता दिखने वाली चीज़ है, तो वो ज़रूर दिखेगी। दान भी, नैतिकता भी, ये सब आप जब अपने साथ उनका अनुकरण करेंगे तो ये सब समाज आपको देखेगा, आप में परिवर्तन देखेगा। यानी ये सब चीज़ें दिखती हैं, बस देखने वालों की नज़र होनी चाहिए। फिर सातवां हमारा है सच्चाई। सच्चाई यानी सत्य। हम हमेशा सत्य की राह पे चले। किससे डरना, क्यों डरना, किस लिए डरना? एक क्षणिक लालसा के लिए, मोह के लिए, और कोई ऐसा मतलब जो हमारे मन में तृष्णा मोह माया जब रहती है तभी तो कुछ गलतियां होती हैं, तभी तो हम सच्चाई से भागते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हम अपने बालकों को या बालिकाओं को या फिर अपने बच्चों में धीरे धीरे ये विचार डालते जाएंगे, अच्छी परिमिताएं घर में जो भी बुद्ध ने बताई हैं, और उनको हम घर में यूज़ करते हैं, घर में लागू करते हैं, बच्चों को धीरे धीरे उनको सिखाते हैं, उनकी महत्ता बताते हैं, तो उनमें भी सच्चाई का बीज उगेगा और वो एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति बनेंगे। डर बिल्कुल उनके हृदय से निकलेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ डर नहीं रहता वहाँ सच्चाई बहुत ही अच्छे तरीके से फलती फूलती है। फिर आठवां है हमारा दृढ़ निश्चय। तो अगर हमें इन परिमिताओं को अपने जीवन में उतारना है या फिर उनको अच्छे से करना है, तो उनके लिए हमें अपना मन से, खुद के मन को दृढ़ निश्चय बनाना है कि नहीं, और कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए हमें ये ज़रूर तो दृढ़ निश्चय बन जाएंगे और हम अपना काम अपने कोई कहे ना कहे, देखे ना देखे, हम उसको पूरा ही करके दम लेंगे। तो ये होता है दृढ़ निश्चय। फिर नवा है हमारा निस्वार्थ प्रेम, मैत्री, सेवा भाव। तो ये सब जब हम मतलब किसी से अपेक्षा करके नहीं रखते। उपेक्षा और अपेक्षा में बहुत कम अंतर है, इसके लिए मैं थोड़ा घबरा गई। परंतु जब हम किसी से अपेक्षा नहीं रखते हैं, उपेक्षा करना मतलब किसी का तिरस्कार करना, और अपेक्षा करना मतलब हमें किसी से उम्मीद लगानी। हम किसी से उम्मीद नहीं लगाएं। हमारा जीवन जैसा है, जितना ही हमें साधन मिले उसी में अपना जीवन निर्वाह करें, अपने मन की उन्नति करें। यही हमारा होता है निस्वार्थ प्रेम। और किसी से उम्मीद ना लगाएं ज़्यादा, बस अपने मन को ही प्रगति पे लाएं। तो इससे भी हमारा और हमारे पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ होगा। ये आप लोग छोटी सी इकाई में करके देखें। ये छोटी इकाई मतलब हमारे समाज की छोटी इकाई घर है। तो घर से पहले हम अपने आप को, अपने अंदर ये 10 परिमिताएं को स्थापित करके उनके अनुसरण करें, फिर धीरे से अपने परिवार में उतारें। तो यहाँ पे 10वां और अंतिम है कि हमें सम रहना है, वर्तमान में रहना है, जो कार्य करना है, जो सोचना है, जो निर्णय लेना है,
वर्तमान में रह के उसी क्षण अच्छे से निरीक्षण करके अपना निर्णय लेना है और बात करनी है। तो ये हो जाता है समता। तो समता में रहना है। और ये जो 10 परिमिताएँ हैं ये बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, जो कि हर व्यक्ति चाहे तो कर सकता है और अपना जीवन सुधार सकता है। तो आशा है मैं अपनी बात कहने में सक्षम हुई होंगी। इन्हीं सब के बातों के साथ मैं अपने सारे शब्द एकत्रित करके मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया अनुभव, एक नई कोई बुद्धि की सीख के साथ। तब तक के लिए आप सबका मंगल हो, हमारा भी मंगल हो और सृष्टि के समस्त प्राणीजन का मंगल हो। नमो बुद्धाय।